बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री टेल। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, यहूदियत दुनिया के बड़े मज़ाहिब में से एक है। यहूदी मज़हब की नस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जाती है, चूँकि उनका नस्ली ताल्लुक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इसराइल था, इसलिए उन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। दुनिया के हर मज़हब की तरह यहूदी मज़हब भी अपने अलग तौर तरीके रखता है और उन तौर तरीकों को यहूदियत में खासा मुक़द्दस माना जाता है। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम यहूदी मज़हब से अजीब व गरीब इबादत और रस्म और रवाज का जिक्र करेंगे, जो वाकई इंसान को विरद हैरत में मुब्तला कर देती है। और इसके अलावा हम आपको यहूदियों की आज़ान भी सुनाएंगे। नाज़रीन गिरामी, यहूदियत में रोज़ की 3 इबादत मुकर्रर हैं, जिनमें से सुबह और दोपहर की फ़र्ज हैं, जबकि शाम की अपने आप पर वाजिब की जाती है। याद रहे कि यहूदियत में दीगर एकाम इस वक्त तक इख्तियारी होते हैं जब तक इंसान को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने की नियत न कर ले, और जब कोई नियत कर ले तो उस नियत के बाद तमाम एकाम वाजिब हो जाते हैं और उनमें और फर्ज में कोई फर्क नहीं रहता। इस मज़हब में ये तमाम इबादत अनफरादी तौर पर भी अदा हो सकती हैं और बाजमायत भी, ताहम बाजमायत अदा करने में फजीलत है। और खसूसन जब जमायत इकट्ठी हो जाती है तो वो खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल की कौम हाजिर होती है। जमायत के पूरा होने के लिए कम से कम 10 अफराद की ज़रूरत होती है, वरना एक साथ रहकर भी इबादत कबूल हो जाती है। यहूदियत में दिन के आगाज में सबसे पहली इबादत फजर की इबादत होती है। ये सबसे लंबी और दिन की सबसे अहम इबादत है और इसके 6 हिस्से होते हैं। उसके पहले हिस्से में उलमा की तफसीरें पढ़ी जाती हैं, दूसरे हिस्से में तौरात और ज़बूर के अज्जा पढ़े जाते हैं, जबकि तीसरे हिस्से में शमा पढ़ी जाती है, जो उस इबादत का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि उसमें पूरी कौम बनी इसराइल को पुकारा जाता है कि वो वाहिद तौहीद की शहादत दे। इसके बाद आमिना पढ़ी जाती है और फिर मसीहा की आमद की दुआ की जाती है, जो ज़बूर से पढ़ी जाती है, और फिर आखिर में बनी इसराइल के फ़राइज़ को दोहराया जाता है और तौहीद की शहादत भी दोहराई जाती है। दीन इस्लाम की तरह यहूदियत में भी नमाज का तस्वर पाया जाता है और यहूदी दिन में 3 नमाज अदा करते हैं, जबकि रोज़ा सबत यानी हफ्ते के दिन और दीगर तमाम अय्याम मुक़द्दसा साल भर यहूदियों के फ़िरका राख़सल अकीदा और इज्जत पसंद यहूदी एक इज़ाफ़ी नमाज अदा करते हैं, जिसे मसाफ कहा जाता है। उनके अकीदे में एक 5वीं नमाज भी है, जिसे नीला कहा जाता है, लेकिन वो सिर्फ अवाइल खिज़ां माह तीसरे के 10वीं दिन यानी यौमुल गफ़रान को ही अदा की जाती है। इस्लाम की तरह यहूदियत की नमाज भी तना और जमायत के साथ पढ़ी जा सकती है। जिस तरह इस्लाम में नमाज बाजमायत की फजीलत है, उसी तरह दीन यहूदियत भी बाजमायत नमाज को अफजल तर करार देता है। यहाँ तक कहा गया है कि बगैर जमात की नमाज अदा नहीं होती। यहूदियत में अक्सर आमाल की करत बाआवाज़ एक खास लय में की जाती है, जिसे निगोन कहा जाता है। उनकी हर इबादत गाह में एक कदर कम बुलंद चबूतरा मौजूद होता है, जिस पर खड़े होकर ये मनाजात पढ़ी जाती हैं, जिन्हें उर्फ़ आम में हम यहूदियों की आज़ान भी कह सकते हैं। आज़ान देते वक्त यहूदी रब्बी के हाथ में एक बगल होता है, जो बजाकर इर्द गिर्द के यहूदियों को नमाज की इत्तला दी जाती है। आवाज़ बगल की आवाज़ सुनते ही तमाम यहूदी इबादत के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। यहूदियों की आज़ान कुछ इस तरह होती है। नाज़रीन इकरामी, याद रहे कि जब इस्लाम में नमाजियों को इकट्ठा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से राय ली, तो उस वक्त कुछ लोगों की जानिब से इस यहूदियों वाले तरीके का मशवरा दिया गया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को अपनाने से मना फरमा दिया और नापसंद फरमाया। रोज़े का तस्वर भी किसी न किसी सूरत में दुनिया के तकरीबन हर मज़हब और हर कौम में पाया जाता है। यहूदियत में 2 रोज़े फ़र्ज हैं, जिनमें यौम कफ़ारा और तशबहू का रोज़ा शामिल है। ये रोज़ा गरूब आफ्ताब से अगले रोज़ अंधेरा छा जाने तक होता है और उसका दौरानिया तकरीबन 25 घंटे है।
यहूदियों के रोजे में खाने पीने, नहाने, चमड़े के जूते पहनने और इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम करने की ममानात होती है। यहूदी मजहब में इसके अलावा भी 4 रोजे हैं जो सुबह सादिक से गरूब आफ्ताब तक होते हैं। इसके अलावा यहूदी मजहबी रहनुमाओं की सवाब दीद पर भी कुछ रोजे रखे जाते हैं। यहूदी दुल्हा और दुल्हन पाकीज़गी और तक़द्दुस के साथ अपने इज़्दवाजी ज़िंदगी शुरू करने के लिए अपनी शादी के दिन रोज़ा रखते हैं, जबकि परहेजगार यहूदी हर जुमारात और पीर को रोज़ा रखते हैं। उनका अक़ीदा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जुमारात को तोरे सीना पर गए और पूरे 40 रोज़ बाद पीर को वापस आए थे। सैयदना सलेमान नदवी अपने मशहूर ज़माना तसनीफ़ सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्द सोम में लिखते हैं कि यहूदियों में रोज़ा फरीज़ाए इलाही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी तौर पर 40 दिन भूखे प्यासे गुजारे, चनाचा आम तौर पर यहूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में 40 दिन रोज़ा रखना अच्छा समझते हैं, लेकिन 44 दिन का रोज़ा उन पर फ़र्ज़ है जो उनके 7वें महीने की 10वीं तारीख को होता है। उसे अशूरा भी कहते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के 10 अहकामात इनायत हुए, इसलिए तौरात में रोज़े की निहायती ताकीद आई है। उनके यहाँ रोज़े का एक मकसद रूहानियत पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए जिस्मानी सरगर्मियों को कम करना भी है। मोसेस दोस्तों, यहूदी मज़हब में शहवत के त्यौहार को भी खास अहमियत हासिल है। ये एक ज़रे त्यौहार के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन अब इसे दीगर यहूदी त्योहारों की तरह ही भरपूर तरीके से मनाया जाता है। इस मौके पर घरों को फूलों से सजाया जाता है। ये त्यौहार पैसाख के 50 दिनों के बाद सीवन यानी मई जून के 6 और 7वें रोज मनाया जाता है। दरअसल ये त्यौहार एक तरह से गंदम की फसल के इख्तितामात का ऐलान होता है। शहवत को कई नामों से जाना जाता है, जबकि इस त्यौहार को वाकई खरूज से भी मंसलक किया जाता है। इसके अलावा यहूदियत में ईदों का तस्वर भी पाया जाता है। यहूदियों में ईद पोरेन के नाम से एक ईद मनाई जाती है। इस ईद के मौके पर ईद पोरेन के मिठाई तैयार की जाती है और इस मिठाई को दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घरों में बतौर तोहफा भेजा जाता है और गरीबों में भी तकसीम की जाती है। ईद पोरेन के मौके पर गरीब घरानों को एक खास किस्म का सदका भी पेश किया जाता है, जो माली इंफाक से मिलती जुलती एक शक्ल है। इस ईद के मौके पर एक खास पकवान हर घर के चूल्हे पर चढ़ा नजर आता है और खानदान के कुल अफराद जमा होकर इस पकवान का बड़े बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं और मिलकर इसे मजे मजे से तनावल किया जाता है। इबादत गाहों में ओदनामा कदीम की आस्तर नामी किताब की मिलकर तिलावत होती है और बाद मकामात पर उसे मौसीकी के साथ गाकर भी पढ़ा जाता है। गली मोहल्लों, चौराहों और सैर गाहों में और शहर भर के तफरीही मकामात पर एक रात से अगली रात तक मेले का सिमा बना रहता है और किस्म किस्म के खाने और मशरूबात और दीगर सरगर्मियां खुशी के सामान को दोबाला करती हैं। जबकि ईरान में बसने वाले यहूदी इस मौके पर हमदान शहर में मलका आस्तर के मज़ार पर भी जाते हैं। जी तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज का हमारी वीडियो। इस मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।